फ़र्ज़ करें कि आपको एक खाली कमरे में बंद कर दिया जाता है और आपको एक शैम्पू दिया जाता है और आपको एक फ़ोन दिया जाता है। इनमें से आप कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे? यकीनन आप फ़ोन को उठाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपको लुत्फ़अंदोज़ रख सकती हैं। लेकिन अगर आपसे वो फ़ोन ले लिया जाए तो कुछ देर बाद आप यहाँ वहाँ घूमेंगे और उसके बाद यकीनन आप शैम्पू के पीछे क्या लिखा है वो पढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आखिर क्यों? ख़वातीन और हज़रात, खुशामदीद मेरे चैनल में। मेरा नाम साद है और मैं निकला हूँ ख़ुद को दरियाफ़्त करने और अपने आप को बेहतर करने के महाज पे और ले चल रहा हूँ आपको अपने साथ। आजकल हम अपने आबा व अजदाद के मुकाबले में बहुत कम बोर होते हैं, लेकिन हम इस बात से बहुत डरते हैं अपने आबा व अजदाद के मुकाबले में कि हम कहीं बोर ना हो जाएं। हम शैम्पू की बोतल के पीछे क्या लिखा है इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते। हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम बोर हो रहे हैं। अब आप अभी की ही मिसाल ले लें। बहुत से लोग अभी से इस वीडियो से बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे और अगली वीडियो के बारे में सोच रहे होंगे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के इतने आदी हो चुके हैं कि हमारे दिमाग हर वक्त एक डोपामिन की डिफरेंट किस्म की स्टिमुलेशन मांग रहा है। ये शॉर्ट फॉर्म इतना ख़तरनाक हो चुका है कि अब हम लगातार बैठ के एक लंबी फिल्म भी नहीं देख सकते। चलिए फिर मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन पर करें, अपने हाथों को ऐसे जोड़ें और ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा इस मसले का हल। अब अगर आप सफ़र कर रहे हों, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हों या फिर अकेले बैठे हों, उस हकीकत से फ़रार होने का हल आपके जेब में पड़ा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, इन सब के एल्गोरिदम सिर्फ इस काम पे लगे हैं कि किसी तरह आप अपने फ़ोन से चिपके रहें। आपको पता भी नहीं चलता और आप रील्स देखते हुए एक ऐसी वीडियो पे पहुंच जाते हैं जिसमें एक बंदा फुफ्फो बन के घर के शुगर की वीडियो बना रहा होता है। भाई वाह! बेशक हम में से किसी को भी बोर होना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है और काफ़ी ज़रूरी भी है अगर आप कामयाब होना चाहते हो। जब हम बोर हो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग एक खाना बदोश किसी कैफियत में चला जाता है और वो तख्लीक करने और सोचने की सलाहियत को फ़रोग़ देता है। आइज़ैक न्यूटन की कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि जब वो सेब के दरख्त के नीचे बैठा होता है, बोरियत की ये हद होती है कि जब सेब उसके सिर पर गिरता है तो वो उसको दूर फेंक कर फुप्पो की मीम देखने के बजाय कशी से शकल को दरियाफ्त करता है। यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स भी मेडिटेट यानी अपने दिमाग को खाली या बोर करने को तरजीह देता था। जॉब्स के घर में एक ऐसा कमरा था जिसमें कोई फर्नीचर नहीं, कोई कुछ भी नहीं था, ताकि वो वहाँ पे आराम से बैठ के मेडिटेट कर सके। और लोग कहते हैं कि जॉब्स के सबसे बेहतरीन आइडियाज़ उसको इन्हीं सेशंस में आते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको सबसे क्रिएटिव आइडियाज़ शॉवर लेते या चहलकदमी करते हुए क्यों आते हैं? एक मशहूर जापानीज कहावत है कि कुदरत कभी जल्दबाजी नहीं करती, लेकिन फिर भी अपने सारे मकासद हासिल कर लेती है। अच्छा, इस सब में मज़े की बात यह है कि मज़ा की सतह हमेशा तब्दील होती रहती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब फ़र्ज़ करें कि एक बहुत ही कोई बोरिंग काम है -2 के लेवल पे, जैसे कि जर्मन लैंग्वेज सीखना हो गया, और एक ऐसी चीज़ जो कि +5 पे है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन को यूज़ करना। अब एक ऐसी चीज़ जो +2 पर है, जैसे कि रीडिंग। अब फ़र्ज़ करें इस लिस्ट के अंदर से आप फ़ोन को हटा दें तो आपके पास सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ रीडिंग बचेगी, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़न होगा। अब एक और चीज़ जो कि मैं बहुत करता हूँ, जिससे मुझे काफ़ी कामयाबी मिली, वो ये है कि हफ़्ते में कुछ दिन ऐसे रखें जिसमें आप सिर्फ़ एक एंटरटेनिंग काम करेंगे, क्योंकि बिल्कुल छोड़ना भी कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है। अब फ़र्ज़ करें कि मंडे को मैं सिर्फ रील्स देख सकता हूँ, ट्यूसडे को मैं गेमिंग कर सकता हूँ। अब क्योंकि मुझे अपने डाइट का थोड़ा ख्याल रखना है और अभी शुगर लेवल भी डाउन करने हैं, तो सिर्फ संडे को मैं जंक फूड या कोई मीठा खा सकता हूँ। और इस तरह आप अपनी
दिमाग को ट्रिक कर सकते हैं कि हम कैसे हर काम को एंटरटेनिंग रखें। और मज़े की बात यह है कि जब आप 6 दिन इंतज़ार करते हो उस दिन का कि इस दिन मैं ये काम करूँगा, आपका उस दिन वो काम करने का दिल भी नहीं करता, और इस तरह आपकी जो बुरी आदतें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता छूट भी सकते हैं। और एक दिन के ऊपर भी हम इस तरह कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि एक दिन में आपके पास 5-6 टास्क हैं, अब उन टास्क को लिस्ट डाउन कर लें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझको यूट्यूब की स्क्रिप्टिंग करनी है, मुझे जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, मुझको गेम खेलनी है, रीडिंग करनी है, और मुझको एक्सरसाइज करनी है। तो जब आपने सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर ली हैं, सबसे इम्पोर्टेंट काम को ढूंढें कि वो कौन सा है, और उसको रैंक करें पूरे दिन में इस तरह कि आप एक इम्पोर्टेंट काम से पहले एक बोरिंग काम स्टार्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त जर्मन सीखना है, तो इससे पहले मैं एक ऐसा बोरिंग काम कर सकता हूँ जिससे मुझे जर्मन में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ इससे पहले, उससे पहले मैं यूट्यूब की स्क्रिप्टिंग कर सकता हूँ जो कि मेरे लिए बोरिंग काम है, क्योंकि रीडिंग मेरे लिए रिलेटिवली फिर भी इंटरेस्टिंग है। तो जर्मन लैंग्वेज के बाद मैं रीडिंग कर लूँगा, और दिन के एंड पे एज अ रिवॉर्ड मैं गेम खेल सकता हूँ, जिससे आपका पूरा दिन ऐसे रैंक हो जाएगा जिसमें आपको सारे काम बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। यानी अब एक वक्त में कोई भी चीज़ बहुत मज़ेदार या बहुत बोरिंग हो सकती है, सिर्फ डिपेंड करता है कि उस वक्त आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। तो क्या पता है एक सेब आपके ऊपर भी आके गिरे। अगर आप 10 घंटे बैठ के वीडियो गेम खेल लेंगे या फिर कोई इंटरटेनिंग काम कर लेंगे तो जाहिर है आपको काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा। लेकिन आप अगर कोई बोरिंग काम कर लें, मेडिटेट कर लें या एक्सरसाइज कर लें 10 घंटे के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर सकते हैं, पर अगर आप कर लें तो आपको कुछ ना कुछ और प्रोडक्टिव काम करने का दिल करेगा। जिस तरह पिछली एग्जाम्पल में शैम्पू के पीछे क्या लिखा है, आपको पढ़ने का सिर्फ इसलिए दिल कर रहा था क्योंकि आप बोर हो रहे थे। अच्छा, अगर आप ऑलरेडी एक बहुत ही स्टिमुलेटिंग काम दिन का कर चुके हैं तो अब आप क्या कर सकते हैं? इसका भी हल है। आप 10 से 15 मिनट कोई बहुत ही बोरिंग काम करें, मेडिटेट कर लें या कोई भी इस तरह की चीज़ कर लें, और उसके बाद जो आपको डोपामिन लेवल होगा वो थोड़ा सा इस लेवल पे आ जाएगा जिससे आप दोबारा काम करने में फोकस कर सकें। और इसी तरह अगर आप अपने दिन के सारे टास्क लिस्ट आउट कर लें और रैंक कर लें तो हर काम आपको मज़ेदार लगेगा, क्योंकि मज़ा की सतह हमेशा तब्दील होती रहती है। और जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, द मोनोटोनी एंड सॉलिट्यूड ऑफ अ क्वाइट लाइफ स्टिमुलेट्स द करेज ऑफ माइंड, यानी पुरसुकून ज़िंदगी की यकजहती और तन्हाई तख्लीकी जहन को मुतहर्रिक करती है। अगर आपने ये बोरिंग वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मुबारक हो, आपके दिमाग में एक ऐसी स्पेस क्रिएट हो गई है जिससे आप एक कदम कामयाबी के और पास आ गए हैं।